अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके घर में नींबू का पौधा लगा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ढेरों सारे नींबू आएँ, तो दिसंबर और जनवरी में ये काम अगर आपने ना किए तो आपके पौधे पर ढेरों फल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो आपने नींबू के पौधे पर प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग का मतलब जैसे कटाई करनी है। जो सूखी शाखें हैं वो काट देनी है और ऊपर से जो बेढंगी जो अंदर बाहर बेतरतीब शाखियों की वो भी आपने काट देनी है। अभी फरवरी का स्टार्ट है, अभी भी आप इसकी कटाई कर सकते हैं। कटाई करते वक्त आपने घबराना नहीं है। अगर एक टहनी काटेंगे तो आपकी आगे से दो दो तीन तीन शाखें निकलेंगी। दूसरे नंबर पर आपने सर्दियों में इसको पानी बिल्कुल नहीं देना। इसको पानी देना आपने बंद कर देना है। पौधा डोरमेंसी पीरियड में होता है, पानी की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब जो कि फरवरी का स्टार्ट है, तो अब आपने इसको खाद देनी है। आपने इसको गाय का गोबर या लीक कंपोस्ट भी दे सकते हैं। गाय का गोबर लेमन प्लांट के लिए बेस्ट खाद समझी जाती है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन काफ़ी मकदार में पाई जाती है। जो नाइट्रोजन जो पौधे में नई से नई शाखें निकालने और लश ग्रीन पत्ते निकालने में मदद करता है और ढेरों सारे फूल भी पौधे पर आते हैं। दोस्तों, जब भी आपने खाद देनी है, एक बात का ख्याल रखना है कि खाद हमेशा देने से पहले आपने मिट्टी को तने का साथ लगा देना है और आपकी जो खाद है वो तने के साथ नहीं लगनी चाहिए। आपने खाद को हमेशा साइडों पर ही डालना है। मैं जो खादें पौधे को देता हूँ जिससे मेरे पौधे हरे पत्ते बड़े लश ग्रीन रहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं गाय का गोबर और ली कंपोस्ट और प्लस अंडों के छिलके मिक्स करके डालता हूँ, जिससे मेरे पौधों में हरे भरे पत्ते निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं और पौधा लश ग्रीन रहता है। ये 3 चीज़ें हैं जी, गाय का गोबर, लीम कंपोस्ट और ये अंडे के छिलके। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरह। गाय का गोबर जो है वो नए नए पत्ते निकालने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। गोबर आपने सड़ा हुआ लेना है, कम से कम 1 साल पुराना। इस खाद आपने हमेशा साइडों में डालनी है।
खाद डालने के बाद आपने इसको मिट्टी के साथ कवर कर देना है। अंडों के छिलकों में कैल्शियम का सोर्स होता है जो पौधों को ताकत देता है, जिससे जो नए नए फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोई भी फूल झड़ता नहीं है। अब इसमें आपने पानी दे देना है। जब आपने पानी देना है तो कोशिश करें कि पौधे के तनों तक पानी ना जाए। जो मेन स्टम्प है जो वो मेन टहनी है उसके पीछे पीछे पानी रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी मैंने दे दिया है। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ठंडा मौसम है तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, तो आपने दोबारा पानी उस वक्त देना है जब तक मट्टी आपने 2 इंच तक खुर्च कर देख लेनी है। अगर नम खुश्क ना हो जाए तो पानी आपने दोबारा नहीं देना, उस वक्त तक पानी नहीं देना। आप देख रहे हैं कि नई नई शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों से ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि नींबू के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लेने हैं और फूलों को फलों में कैसे कन्वर्ट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो यार मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।